हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। स्पेशली हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से आप पीएचडी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 15 सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और 165 सीट अवेलेबल है। यहाँ अगर आपका नेट नहीं भी है तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। पीएचडी एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पर होगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप भी यहाँ पर विजिट कर सकते हो। यह है पीएचडी एडमिशन का पेज। दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल में है, सोनीपत से, हरियाणा से ये यूनिवर्सिटी है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप पीएचडी कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ नीचे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर 15 जुलाई ये लास्ट डेट है। आप अभी यानी एप्लीकेशन कर सकते हो, डेट है अभी। पूरी हम जानकारी देखेंगे। पहले तो शेड्यूल इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ किया है। देखिए यहाँ पर 27 जून से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे। उसके बाद 15 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और उसके बाद इंट्रेंस टेस्ट जो है आपका 20 जुलाई को इंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। और उसके बाद ये बात की प्रोसेस है। तो यहाँ पर नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। एडमिट कार्ड पर जो है आपको टाइम वगैरह यहाँ पर मेंशन किया होगा। यहाँ पर उन्होंने टाइम वगैरह नहीं दिया है, तो वहाँ पर आपको टाइम वगैरह वो दे देंगे। और यहाँ पर जो वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यहाँ पर उन्होंने रेफ़र करने बोला है। तो बाकी भी चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कैसा होगा। तो जो स्टूडेंट का नेट सेट गेट नहीं है तो उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट ज़रूरी है पीएचडी एडमिशन के लिए। एक सिंगल पेपर होगा, यानी एक ही पेपर होगा आपका 100 मार्क के लिए। 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आपको 2 घंटे का समय रहेगा, 120 मिनट का आपको ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पर जो है सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है तो। उसके बाद यहाँ पर 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा, उससे आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो कि 1 मार्क के लिए एक रहेगा, यानी 100 मार्क का आपका पूरा पेपर रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर जनरल नेचर एंड इंटेंडेड टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो है रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस से भी जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकंड रहेगा आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी एक मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। और वो जो सिलेबस वगैरह दिया है, तो वो सिलेबस भी हम देख लेंगे। आपको कहाँ से देखना है सिलेबस, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट जो है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर वाइवा और इंटरव्यू होगा। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के भी जो स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जीआरएफ, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, वो जो क्वालिफाइड है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में यहाँ पर आ जाएंगे। तो वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए जीआरएफ रहेगा आपका यूजीसी नेट, सीएसआईआर, डीबीटी, सीईईटी, आईसीएमआर, आईएसएसआर। उसके बाद नेशनल लेवल का कोई भी टेस्ट अगर आप क्वालिफाइड है तो आप जो है एग्जेम्प्टेड रहोगे। उसके 50 मार्क आपको यहाँ पर लिए जाएंगे, यानी 50 मार्क अगर आपका जीआरएफ है। और अगर ओनली नेट और गेट है तो उसके 35 मार्क रहेंगे आपको। और यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, 50 मार्क आपको लाना होंगे क्वालिफाई के लिए। उसके बाद यहाँ पर 30% आपका इंटरव्यू और वाइवा होगा। उसके बाद 70% आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका 70% इधर लिया जाएगा, यानी ये 100% हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट वगैरह यहाँ पर आपकी लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड और फर्स्ट जो पार्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि 50 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी
उसमें सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका फुल सिलेबस जो है, रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह जो है, ये सब हम वीडियो के थ्रू कंप्लीट करवाएंगे। 50 मार्क में से अगर हमारा आप कोर्स ज्वाइन करते हो, 50% में से आपको यहाँ पर फर्स्ट पेपर में ही 35-40 प्लस मार्क यहाँ पर आ जाएंगे अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो यहीं पर आपका यानी क्वालिफिकेशन हो जाता है। और सेकेंड पार्ट में आप 10-20 मार्क तो ले ही लोगे, तो इस बेसिस पे आपका 50% यानी रिक्वायर्ड है आपको क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपका इजीली क्वालिफाइड हो जाता है पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम। उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स के हम फीचर्स देख लेंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, हर टॉपिक पर, हर यूनिट पर हमने यहाँ पर वीडियो लिए हैं। वीडियो लेक्चर के थ्रू आपका सिलेबस कंप्लीट किया है। उसके बाद आपको एमसीक्यूज बेस आपके एग्ज़ाम होंगी, तो यहाँ पर 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आप पूरा जो यानी पेपर है वो पूरा कवर करोगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी अवेलेबल है। अभी तो यानी आपके पास 5 या 6 दिन ही है, तो आपके लिए एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये जो कोर्स है हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा आपका। इसका जो फीस है ये 799 फीस है, और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए भी नोट्स एंड एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। 50% यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। आर्ट्स और कॉमर्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पेपर 2 का जो फीस है 999 फीस है। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए। बाकी जानकारी देखेंगे, जैसे कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम कैसा रहेगा, उसके बाद आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा सिलेक्शन का, वो सब हमने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले तो हम आपके सब्जेक्ट देख लेंगे, किन किन सब्जेक्ट से आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो और कितनी सीट अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड स्लॉट, यानी आपका जो सीट कितनी अवेलेबल है वो यहाँ पर बताया है। देखिए आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर 16 सीट अवेलेबल है। बायोटेक के लिए नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए सीट नहीं है यहाँ पर। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 9 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 8 है। केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 4 सीट है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 है। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एनर्जी इन्वायरमेंट स्टडी के लिए यहाँ पर 7 सीट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 23 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 28 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 20 है। ह्यूमैनिटीज़ इंग्लिश में यहाँ पर सीट नहीं है। मैनेजमेंट स्टडी में आपकी 10 सीट है। मैथमेटिक्स से यहाँ पर 7 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 17 सीट है और फिजिक्स से यहाँ पर 6 सीट है। तो इस तरह से ये रहा आपका किस सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हो और कितनी सीट अवेलेबल है यहाँ पर देख सकते हो आप। और हरियाणा के जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर जो है रिजर्वेशन यानी हरियाणा स्टेट को ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर परमानेंट डिसेबिलिटी जो यानी स्टूडेंट है तो उनके लिए 40% ही रहेगा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। उसके बाद ये आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हरियाणा के स्टूडेंट को। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे। स्टूडेंट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन आता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर। उसके बाद ये कोर्स वर्क वगैरह है यहाँ पर। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन वगैरह तो कैसा एप्लीकेशन करना है ये पूरा आप यहाँ से पढ़ लीजिए, कैसा आपको एप्लीकेशन करना है। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप एप्लीकेशन के लिए आवेदन कर सकते हो। और फर्स्ट पेज पे भी है अवेलेबल, मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर देखिए फ़ीस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए। और SC DCS और BC के जो कैंडिडेट है ओनली हरियाणा के स्टेट के ओनली, उनके लिए 250 रुपये फ़ीस है ओनली एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन वगैरह करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पासवर्ड वो यानी आपको एक
याद रखना है, कहीं पर नोट वगैरह कर लीजिए। और यहाँ पर फीस जो है रिफंडेबल नहीं है। और एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस वगैरह भी यहाँ पर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। CSIR का जो होता है आपका वही है। उसके बाद इंग्लिश मैनेजमेंट जो है यहाँ पर UGC नेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेंगे, वो ही देखना था हमें पहले तो। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो है ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रिलैक्सेशन रहेगा 5%। ये जो रिजर्वेशन है ये ओनली हरियाणा के स्टूडेंट जो है उनके लिए ही रहेगा रिजर्वेशन वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 55% होना चाहिए, 55% होना चाहिए आपको आपके मास्टर डिग्री में। और 5% का रिजर्वेशन रहेगा SC/ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर गेट, नेट, JRF, CED ये जो है ये एग्ज़ाम जो है उनको यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में लिया जाएगा, यानी उनको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली इंटरव्यू फेस कर इंटरव्यू क्वालिफाइड करके वो एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पर। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। एडमिशन प्रोसेस क्या है ये भी हमने देख लिया है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, बहुत से बच्चों का ये भी एक सवाल रहता है कि कितने ईयर में हमारा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर 3 ईयर में मिनिमम रहता है आपका, 3 ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हो। और ज़्यादा यानी मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है आपको, 6 ईयर में आपका PhD कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद ऑर्डिनेंस वगैरह है वो तो हमने देख लिया है, ये 2023 का यहाँ पर बता रहा है, तो वो नहीं देखना है हमें, वो भी आप यानी और नॉलेज के लिए देख सकते हो वो भी। उसके बाद यहाँ पर यानी जो अदर स्टेट के है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन वगैरह वो तो स्पेशली हरियाणा के लिए था और ये भी लागू होता है। जैसे कि हमने देखा आपका मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए आपको। उसके बाद बैचलर डिग्री वाले जो है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए यहाँ पर वो कर सकते हैं, यानी 4 ईयर का उनका डिग्री रहता है 8 सेमेस्टर का, तो 75 उनको भी मार्क होना चाहिए। और MPhil में जो 75% होना चाहिए उनको बैचलर डिग्री में। उसके बाद MPhil के जो स्टूडेंट है जो MPhil क्लियर किए हैं उनको 55% होना चाहिए, तो वो भी यानी PhD के लिए एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा SC/ST OBC के जो कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 5% रिलैक्सेशन रहता है उनको, यानी 50% भी रहा तब भी वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये भी उसमें आता है। उसके बाद डिफरेंट एबल जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये रूल फॉलो होता है। इस तरह से स्टूडेंट ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ, ड्यूरेशन ये सब कुछ देख लिया हमने। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ आपको डाउट है तो मुझको कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से PhD कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी स्टूडेंट यानी 2 या 3 दिन में आपका ये कोर्स हो जाएगा, आपको टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, 10 टेस्ट रहेंगे आपका। जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा उसी प्रकार से ये हमने डिज़ाइन किए हैं टेस्ट। उसके बाद आपको MCQs क्वेश्चन बैंक मिलेगा। यहाँ पर आपका 4 या 5 दिन में पूरा सिलेबस आप ख़त्म कर सकते हो। ओनली 42 लेक्चर है, उतना भी अगर आपने देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया तो आप इजीली क्वालिफाइड कर सकते हो PhD एंट्रेंस को। तो इस तरह से आज का वीडियो था। आप इसी स्क्रीन पर दिए गए